रोशन कुमार यादव रोशन रवि मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें भी हम जिस तरह ट्रेन में पढ़े हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसमें भी हमको वही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हर टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसके पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। होता क्या है, बेसिक होता क्या है। होता है स्पीड निकालना हो, अगर स्पीड बाब होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, स्पीड गुना टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। हम इसी तीनों फार्मूला पे पूरा चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यही है ही बेसिक, यही हमको पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 2/5 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा उसी दूरी को 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वह शेष दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसे 1.1/2 घंटे का समय लगता है। वह दूरी ज्ञात करें। हमको यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है, तो हम एक्स पे नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लगता है। हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले कितना है, 2/5 भाग। 2/5 भाग है, एक निश्चित दूरी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, ठीक। तो 2 में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 में 10, तो 5 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दूसरा है 1/3। 1/3 कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा। 1 में 20 तो 3 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे कहा जा रहा है शेष दूरी को, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे 2/5 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 15। 5 × 15 6 प्लस 3 × 5 15, 5 × 5 6 5 11। 15 में से टोटल 11 दूरी तय कर लिया है, तो बाकी कितना रह गया, 4। अब हमको 4 दूरी तय करना है, 4/15, ठीक है। तो 4 में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, तो 1 में 4 तो 15 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब स्पीड, इस तरह क्या है, स्पीड है, जब स्पीड का हम एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस बनकर आएगा 50 60 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 300, ठीक। 300 इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। 50 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ये स्पीड है। टाइम लिख लेते हैं इसका 6। जब 60 से जाएगा तो कितना लगेगा, 5 घंटा। इसको भी लगेगा 5 घंटा। तो यहाँ पे निकालना है 6 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 16। डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक। और जब स्पीड में हम टाइम से गुना कर देंगे तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 300/16 गुने दिया हुआ है टाइम आपका 1.1/2, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे
4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, यानी कि इसको गुना करेंगे 5 ते 15 के 5, 7 से 1, 7 से 21 1 22 बटा 8 क्या है किलोमीटर। आपको पूछा जा रहा है यही कि डिस्टेंस क्या होगा, 225 बटा 8 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आंसर है। देख लेते हैं इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उससे कुल 3.1/2 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर भी आपको दूरी ज्ञात करना है, एक निश्चित दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, 2/3 भाग लिख लेते हैं। 2/3 भाग को कितना स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 2 में 30, 1 में 15, तो 3 में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है शेष दूरी को, तो 3 में से 2 कर लिया तो बाकी कितना 1/3, टोटल दूरी 3 में से 2 हो गया तो बाकी 1। ठीक है, 1 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1 में 20 तो 3 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है मेरा ये स्पीड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्पीड का एलसीएम जो होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 और 60 का एलसीएम 180। ठीक है, 180 हो जाएगा एलसीएम। 45 से भाग देंगे 4 बार में कट जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो 60 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समय इसका 4 और इसका 3, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हुआ, स्पीड गुने टाइम करेंगे तो डिस्टेंस बनकर आ जाएगा। ठीक, तो इसका समय कितना लग रहा है 3.1/2, यानी कि 3 दूना 6 1 7/2 लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 90 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। इसका यही आंसर है। ठीक है, आप एक और तरीका से इसका दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड 45 गुने 60 बटा सम ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा 105, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 7/2। ठीक, तो इसको काटेंगे 15, 7 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 15 3 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 से 90। आप दूरी दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पीड पे या एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला टाइप देख लेते हैं क्या है। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल का 2/3 की चाल से चलकर वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में पहुंचेंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है निश्चित दूरी, इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, दूरी एक निश्चित किया गया है कि उसी दूरी को जाना है और उसी दूरी को आना है, एक्चुअल से जाए या रिड्यूस से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है 2/3, तो इसका वास्तविक चाल जो हुआ 3 हुआ। ठीक है, इसको एक्चुअल स्पीड हो गया ये 3, और रिड्यूस स्पीड हो गया आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निश्चित दूरी है। जब निश्चित दूरी होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड को समय में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड 2 3, ये क्या है रिड्यूस चाल, ये है एक्चुअल चाल। जब डिस्टेंस समान तो स्पीड को टाइम में चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2।
ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस वाले को 3 समय और एक्चुअल वाले को 2 समय। क्योंकि ज़्यादा स्पीड रहेगा तो कम समय लगेगा, कम स्पीड होगा ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 मिनट विलम्ब से पहुँच रही है, यानी कि 20 मिनट विलम्ब से पहुँच रही है। तो कितना अंतर है, एक में 20 मिनट। तो अगर वास्तविक चाल से जाएगी तो कितना मिनट में पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसका वास्तविक चाल का समय कितना है, 2 यूनिट। तो 2 कितना हो जाएगा, 40 मिनट लगेगा अगर एक्चुअल चाल से जाएगा। तो अगर पूछेगा यहीं पे कि रिड्यूस चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे रिड्यूस चाल का कितना समय है, 3। तो 1 में 20 है तो 3 में 60 मिनट। लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर वास्तविक चाल से जाएगी तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट। ठीक है, जो पूछेगा वो आंसर दे देंगे, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है 40 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और टाइप, जब कमी या वृद्धि करेगी तो हम किस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन को। एक बस अपनी वास्तविक चाल में 20% की वृद्धि कर दे तो बस उसी दूरी को तय करने में 20 मिनट बस का कम समय लेती है। ठीक, बस 20 मिनट कम समय लेती है। यदि बस वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में दूरी तय कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पहले से उसका चाल जो रहा होगा 100। ठीक है, इसमें क्या क्या 20% की वृद्धि कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कितना हो जाएगा, 100 में 20% जोड़ देंगे तो 100 का 20% 20, तो 120। ठीक है, एक क्या है, वास्तविक चाल है। ठीक है, और एक क्या है, इंक्रीज करने के बाद की चाल है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज चाल। ठीक है, इंक्रीज चाल है, और ये जो है वास्तविक चाल है, एक्चुअल चाल है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 20 छक 20 बचे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीजेज चाल, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल चाल। ठीक, इंक्रीज कितना है 6, डिक्रीज समान कितना है 5। ठीक है, यहाँ पे उसी दूरी को कहा जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि दूरी क्या है, समान है। जब दूरी समान है तो स्पीड को हम टाइम में चेंज करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो क्या हुआ कि 20 मिनट पहले पहुँच जा रही है। जब वृद्धि कर दे रही है तो 20 मिनट कम समय ले रही है। ठीक, तो कितना है अंतर, 1 में 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो वास्तविक चाल कितना है इसका, 5, इसका समय 6 है। तो 1 यूनिट 20 के बराबर 6 मिनट 20 छक 120 मिनट। इसको हम घंटा में कह सकते हैं 2 घंटा। ठीक है, यही आपको पूछा जा रहा है, दूरी तय करने में कितने समय लेगी, 2 घंटा इसको समय लगेगा। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से एक निश्चित दूरी को 2.1/2 घंटों देरी से तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में उस दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, दिया हुआ है 3/5 की चाल से जा रही है। ठीक है, उसका एक्चुअल चाल कितना है, 5, रिड्यूस चाल 3 है। ठीक है, निश्चित दूरी को तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं रिड्यूस, यहाँ पे एक्चुअल। रिड्यूस कितना है 3, एक्चुअल 5। आपको कहा जा रहा है जब वो रिड्यूस चाल से चल रही है तो 20 मिनट क्या है, 2.5 घंटा देरी से पहुंच रही है, तो निश्चित दूरी है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड को समय में चेंज कर लेंगे, 5, 3।
ठीक है। और इसको अंतर देख लेते हैं, कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है 2.1/2 घंटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपको 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं इसको। अब पूछा जा रहा है आपको कि अगर एक्चुअल चाल से जाएगी तो इसको कितना समय लगेगा। तो एक्चुअल चाल कितना आपका 5, इसका टाइम कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए 1.25 गुने 3, ठीक है। तो इसका आपको क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो आपको कितना घंटा हो जाएगा, 3.3/4 घंटा आ जाएगा, ठीक है। इसका यही आंसर है, यही आपको पूछा जा रहा है। समझ में आया होगा इस वीडियो। अगर आप पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर पीछे वाला वीडियो भी आप देखने का काम कर लेंगे, सारे चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टाइप के साथ में।